पावर सेंटर में बात अब संवेदनशीलता की, दुख दर्द की और ऊंचे ओहदे पर बैठे एक अफसर की, जिसने अपने काम से प्रदेश में एक बड़ी छाप छोड़ी है, जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाता है और आंसू तक बहने लगते हैं। हम ऐसे माहौल में जीवित हैं जहां पर दूसरों के दुख दर्द से हम पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की पीड़ा देखकर खुद को रोक नहीं पाते। किसी अफसर का ओहदा भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है तो वो श्रेष्ठ है। हालांकि आप पाएंगे कि जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं वो जनता का दुख दर्द कम समझते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो इसको देखकर इग्नोर मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे अफसर की चर्चा है जो दूसरों का दर्द देखकर खुद रोने लगता है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि अफसरशाही के अंदर में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बेहद और बहुत सारी इंसानियत जिंदा है। सार्वजनिक जीवन में तमाम सारे ऐसे मौके आते हैं जब लोगों के संवेदनशीलता की परख होती है। लोग अपनी भावनाओं पर कई बार काबू नहीं रख पाते और ऐसे मौके पर चाहे वो अफसर हो या आम आदमी हो, उसकी आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। हम आए दिन तमाम सारी दुर्घटनाएं देखते हैं, विपदाएं देखते हैं, लोगों को से मिलते जुलते हैं। लेकिन आज बात लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब की करना ज़रूरी है। रोशन जैकब जब से लखनऊ में मंडल आयुक्त बनकर आई हैं, उन्होंने दो ऐसे मौके पर अपने काम से एक अलग तरह का मैसेज दिया और संकेत दिया कि वो संवेदनशीलता के निचले स्तर पर भी जाएंगी और आम आदमी तक वो पहुंचने की कोशिश करने की इच्छा रखती हैं। रोशन जैकब के बारे में चर्चा इसलिए भी है कि वो एक बच्चे की पीड़ा देखकर, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी माँ का रोना देखकर, उसका चिल्लाना देखकर, दर्द देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी और वो अस्पताल में ही खड़े खड़े रोने लगी। रोशन जैकब 2004 बैच की आईएएस अफसर हैं। वो केरल की रहने वाली हैं। लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों एक बस हादसा हो गया। कमिश्नर वहां पर तेजी से पहुंची और राहत कार्य चला रही थी। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कमिश्नर के सामने एक बच्चा दर्द से तड़पता मिला बिस्तर पर। उस बच्चे के ऊपर दीवार गिर गई थी। उसका एक भाई दीवार गिरने से इसी हादसे में मर गया था। बच्चा पेट के बल लेटा हुआ है, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसकी माँ जोर जोर से रो रही है एक बच्चे को खोने के बाद, और दूसरे की जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो उसको देखकर और मंडलायुक्त के सामने। रोशन जैकब ये दशा देखकर अंदर अंदर बहुत कुछ अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते रही, लेकिन वो रोक नहीं पाई। एक बार मौका ऐसा आया कि वो छत की ओर लगातार देखती रही और आंसू निकलते रहे। तो ऐसे संवेदनशील अफसर के लिए जितना कहा जाए कम होगा। एक कमिश्नर के रूप में उस बच्चे का दर्द देखने के बाद रोशन जैकब ने उसके इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की, प्रशासन से बात की, लखनऊ के केजीएमसी और बलरामपुर अस्पताल में बात की, इंतजाम कराया कि उसकी किसी तरह से मदद हो। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है, दयनीय है, उसके लिए भी कमिश्नर ने तुरंत मदद के निर्देश दिए। अब आप देखिए कि उनका ये जो वीडियो है ये पूरे देश में इस समय वायरल हो रहा है। कमिश्नर की जो निगाह है जो उस बच्चे पर पड़ी है, तो उस जख्मी बच्चे का हो सकता है कि जीवन सुधर जाए। इससे पहले आपने देखा कि लखनऊ में तेज बारिश हुई, उस जलभराव में भी रोशन जैकब काफ़ी पानी में चलते हुए पूरे लखनऊ में उन्होंने कई जगहों पर राहत कार्य चलाए। बहुत सारी उनकी तस्वीरें वायरल हुई जब लोगों के घरों में पानी भर गया था। तो जो ऐसे अफसर जो संवेदनशीलता के आज उच्च शिखर पर हैं, वो ज़रूरत हैं हमारे समाज की।
महिला होने के साथ साथ एक माँ का भी दर्द उन्होंने समझा, एक बच्चे की पीड़ा देखी। शायद बहुत कम अफसर ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए दिन अस्पतालों के निरीक्षण पर, जेल में, तमाम सारी जगहों पर जाते हैं। लेकिन रोशन जैकब आज देश में इकलौती ऐसी अफसर बनकर उभरी हैं जिन्होंने एक गरीब की पीड़ा के लिए खुद आंसू बहाए हैं। उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी ईमानदारी उत्तर प्रदेश सरकार में एक अलग पहचान भी रखती है। मुख्यमंत्री की वो बहुत भरोसेमंद अफसर भी बनी हैं और उन्होंने खनन में सचिव और निदेशक रहते जिस तरह से रात रात भर अभियान चलाया, राजस्व को बढ़ाया, उससे योगी सरकार का भरोसा उन पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके जीवन का जो दूसरा पहलू सामने आया, इसने मानवता की सर्वोच्च सेवा की है। रोशन जैकब को भारत समाचार अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और साथ में ये कहना भी चाहूँगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, क्योंकि ये एक चिराग 100 आंधियों पर भारी है।